मौलाना तारिक जमील के बेटे को गोलियां लगी हैं और वो जाँ भाग हो गया। तो इससे सब लोग ये समझे कि तारिक जमील के बेटे को किसी ने कत्ल कर दिया। मौलाना तारिक जमील के दूसरे बेटे जो पाकिस्तान में मौजूद थे, यानी कि आसिम जमील नाम बताया जा रहा है, उन्होंने जी खुदकुशी कर ली। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, जिनको के नाम मालूम लोग जो हैं पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं। केरला में हुए 3 ब्लास्ट, ये 3 ब्लास्ट जो हैं ऐसे ब्लास्ट हैं जो कि उस जगह पे हुए हैं जहां पर कल एक रैली हुई थी जिसमें हमास का समर्थन कर रहे थे लोग। अच्छा, इजराइल ना चुन चुन के जो इनके लीडर्स हैं, चुन चुन के इनको निपटा रहा है इजराइल। क्योंकि कल केरला में इतने बड़े मुजाहरे हुए हैं कि उन मुजाहरों में एक तो लाखों की तादाद में लोग थे, हजारों बहुत बड़े, और खालिद मिशाल ने खिताब किया। रूसी एयरपोर्ट पर इसराइल से परवाज की आमद का सुनकर सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन दागिस्तान के एयरपोर्ट पर इसराइलियों को तलाश करते रहे। आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया। अभी गाजा पट्टियां भारत के अंदर कितनी हैं, ये शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे कि भारत के केरला राज्य में 3 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। हालांकि इस बॉम्ब ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन भारत में इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, इस बॉम्ब ब्लास्ट में अब तक 3 शहीद हो गए हैं और इसके साथ साथ अब हमारे गवर्नमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी चौकन्ना हो चुकी है। और दोस्तों, अब इस बॉम्ब ब्लास्ट को इजराइल और हमास के वॉर से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस बॉम्ब ब्लास्ट के होने के एक दिन पहले ही केरला में हमास के रिप्रेजेंटेटिव वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे थे। और दूसरी खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, जहां पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया कश्मीर से, और वो ये है कि अब अननोन गनमैन लश्कर-ए-तोयबा के 5 कमांडर को किडनैप कर लिए हैं। और दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से हमें काफ़ी सारी न्यूज़ मिल रही थी, जहां लगातार इस तरह की घटनाएं हम सबके सामने आ रही थी, जहां भारत विरोधी लोग या तो गायब हो रहे हैं या नहीं तो उन्हें डायरेक्ट अल्लाह के पास भेज दिया जा रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लगता है इस वक्त अल्लाह ताला का जो गुस्सा है या प्यार है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान 6 में से 4 मैच हार चुका है, सभी को मैच का क्रेज चढ़ा हुआ है। इस बीच में क्या हुआ है, लश्कर के 5 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने किडनैप कर लिया, उठाकर ले गए। अज्ञात हमलावर स्ट्राइक्स अगेन जी। और इस बार तो लग रहा है कि पूरी की पूरी बारात लेके इस बार पूरा का पूरा खाली करने का सोच ले कि एक साथ लश्कर को निपटा देते हैं। ये जो 5 लोग हैं जिनको लेकर गए हैं, दैट इज सादिक, शेर अफजल, फयाज, गुलाम रसूल एंड हाफिजुल्लाह। आई थिंक अगला नंबर जो है वो हाफिज सईद का ही होगा। कुछ तो वैसी फीलिंग आ रही है कि अगला नंबर हाफिज सईद का जी। ऐसा क्या है कि लश्कर के इस एक के बाद एक लोगों को खुद आला ताला बुला रहे, आजा बच्चों, आजो, मैं तुमको सेवैयां खिलाऊंगा, मैं तुमको खजूर खिलाऊंगा और तुमको मेवे खिलाऊंगा और तुमको बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा सो दैट यू कैन एंजॉय विद द 72 हूर। आफ्टर ऑल, जो बंदा जिसने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया, आज उनके बारे में 2 मीठे मीठे शब्द कहना चाहूंगी। आज उनके बेटे को भी अज्ञात हमलावरों ने 72 हूर के पास ही पार्सल कर दिया जी, गोली मार दी। लेट्स गेट टू द पॉइंट। को बनाने का इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है और पूरी 130 फुट की लड़की निकल के बाहर आ जाती, फुल ड्रेस्ड है। जन्नत की हूर ये नहीं कि वो किसी माँ के पेट में हमल होता है, फिर वो 9 महीने के बाद पैदा होती है, फिर वो फीडर लेती है, फिर वो पेपर बांधती है, फिर वो रुड़ती वो सीधे आला ताला उसको बिल्कुल एकदम मस्त सा बना के एकदम लैंड करवा देते हैं जी। उसके अलावा बात करते हैं तारिक जमील, वन ऑफ द टॉप 500 इस्लामिक प्रीचर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। जाकिर नाइक के बाद इनका नंबर आता है। देवबंदी ग्रुप सर अटैच्ड हैं, वो देवबंद जो सुन्नी एक्सट्रीम रेडिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो कि ना बिलीव करते हैं कि शियाज होने चाहिए, ना सुन्नी, ना वहाबीज होने चाहिए, ना अहमदियाज होने चाहिए, ना सूफीज होने चाहिए। इस धरती पर अगर किसी ग्रुप को रहने का हक है तो वो है सिर्फ सुन्नी, और सुन्नी के अलावा शिया और ये लोग भी काफिर की कैटेगरी में आ जाते हैं, बिकॉज वो इस्लामिक नहीं है, वो मुसलमान नहीं है जी।
ये वो मौलाना है जिन्होंने आमिर खान को पाकिस्तान में इनवाइट किया था। वाह वाह, क्या बात है। और आमिर खान ही उन्हें मिला था इनवाइट करने के लिए। शायद आमिर खान इज द मोस्ट परफेक्ट गाय, राइट। इनका अपना है मौलाना तारिक जमाल फाउंडेशन, इनका अपना मॉल भी है। इनको कुछ टाइम पहले दिल का दौरा पड़ा था। ये इतने बड़े हैं, इनको जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पाकिस्तान का, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उसका अवार्ड मिला। अब इनके बेटे के कारनामे के बारे में जान लेते हैं। आफ्टर ऑल आसिम जमाल को 72 गुरु के पास क्यों पहुंचाया गया? बाय द वे, इनको खुशी मनानी चाहिए, बट पूरा का पूरा पाकिस्तान शोक मना रहा है कि शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान तक इनको शोक संदेश दे रहे हैं, कंडोलेंसेस दे रहे हैं। आखिर देने की क्या जरूरत है? वो तो 72 गुरु के पास गए हैं। आफ्टर ऑल आप ही ने तो 72 गुरु का कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज किया था पूरी दुनिया में। जी, आसिम जमाल उभरते सितारे थे। उनके पिताजी तबलीगी फाउंडेशन को जो हेड करते हैं, तबलीगी जमात को, उसी को स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़, रीस्ट्रक्चरिंग, रीफेजिंग एंड इंटीग्रेशन एंड यूनिफिकेशन कर रहे थे। मतलब पूरे संगठन को दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा न्यू रिक्रूटमेंट्स, ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स फ्रॉम तबलीगी जमात टू अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। कहा जा रहा है, गुप्त सोर्स ये बताते हैं कि आसिम जमाल उस वाले रोल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और जैसा कि मैं कहती आई हूं, नए वालों को रॉ उगने नहीं देगी, जमने नहीं देगी, और पुराने वालों को आईएसआई खुद निपटा रही है। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं, वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है। और इसका फायदा दोनों ही कंट्रीज को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के लोग भी मेरा ख्याल है सुख का सांस लेंगे अगर ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा वो तो खैर हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे।